जय हिंद। एक और छोटा सा नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ है, आया नहीं है, प्राप्त हुआ है और 4-5 दिन का समय शेष है। इस नोटिफिकेशन का लाभ लेने के लिए आप सभी के पास अगर योग्यता है इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास, तो स्टार्टिंग के लिए गड़बड़ हो गई, इग्नोर करिएगा। सिक्किम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से पीएचडी के फॉर्म निकाले गए हैं और जी हाँ, 23 और 24 का सेशन है। 16 डिपार्टमेंट में आए हैं पीएचडी के फॉर्म। आपको लग रहा होगा कि कुछ महीने पहले ही फॉर्म आए थे, फिर से कैसे आ गए? जी हाँ, बिल्कुल, फिर से कुछ महीनों के अंतराल पे ये पीएचडी के फॉर्म निकाले गए हैं। 16 अलग अलग डिपार्टमेंट में सीटें बेहद कम हैं। अब फिर से निकाले गए तो हो सकता है कि जो फॉर्म पहले निकाले गए थे उसमें इन डिपार्टमेंट्स में कुछ सीटें खाली रह गई हों, तो उन सीट को भरने के लिए ये फॉर्म फिर से निकाले गए हैं। ठीक है, तो उन्हीं के विषय में करनी है आपसे बातचीत। एक पेज का नोटिफिकेशन है और 23 जुलाई 2023 रात्रि 12 बजे तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं तो अप्लाई ज़रूर करिएगा, और नहीं है तो भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि विदाउट नेट, विदाउट जेआरएफ, विदाउट सेट, विदाउट गेट, विदाउट स्लेट, विदाउट आईसीएमआर, आईसीपीआर, आईसीएचआर, एमएनएफ, आरजेएनएफ वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एनएफएससी, एनएफएसटी, एनएफओबीसी हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उनको भी एक्स्ट्रा लाभ दिया जाएगा। ये सिक्किम यूनिवर्सिटी है सेंट्रल, और जिनका भी सिलेक्शन होगा सभी को फेलोशिप भी दी जाएगी। हॉस्टल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, मैंने पहले बताया सीट बेहद कम है और 23 जुलाई लास्ट डेट है। सीटों की संख्या आप सुन लीजिए, 2 मिनट हो गया है, 1 मिनट और दूंगा आपका। टूरिज़्म डिपार्टमेंट, और हाँ, ये जितनी भी सीटें हैं ये कैटेगरी में है। ठीक है, जनरल कैटेगरी में कोई सीट नहीं है, जनरल कैटेगरी में कोई भी सीट नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। केवल ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी में सीटें आई हैं, इसका भी आपको ख्याल होना चाहिए। एलिजिबिलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है इसकी। जो बच्चे एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी में हैं, यदि उन बच्चों के पीजी के लेवल पे, मास्टर्स के लेवल पर 45% या उससे ज़्यादा अंक आए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी नहीं, किसी अन्य कैटेगरी में है, तो आपके 55% या उससे ज़्यादा अंक होने चाहिए। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, आरक्षण के, रिजर्वेशन के, सभी यहाँ लागू होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म, एक सीट है ओबीसी की। साइकोलॉजी में एक सीट है ओबीसी की। फिजिक्स में 2 सीटें हैं, एक ओबीसी, एक एससी। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़, मेरा फेवरेट डिपार्टमेंट, एक सीट है ओबीसी की। नेपाली भाषा में एक सीट है एससी की। म्यूज़िक में एक सीट है ओबीसी की। माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीटें हैं, एक सीट ओबीसी, एक सीट एसटी की, एसटी। मैनेजमेंट स्टडीज़ में 4 सीटें हैं, 2 सीट ओबीसी, एक एससी और एक एसटी। हॉर्टिकल्चर में एक सीट है ओबीसी की। जियोलॉजी में, ज्योग्राफी नहीं है, जियोलॉजी है, जियोलॉजी में एक सीट है ओबीसी, एससी की। जियोलॉजी में एक सीट है एससी की। एजुकेशन में एक सीट है ओबीसी की। इकोनॉमिक्स में 2 सीटें हैं, एक एससी, एक एसटी। कंप्यूटर एप्लीकेशन में 2 सीटें हैं, दोनों ही सीटें ओबीसी की हैं। केमिस्ट्री में 7 सीटें हैं, 7। 3 सीट ओबीसी की हैं, 3 सीट एससी की हैं, 1 सीट एसटी की है। बॉटनी डिपार्टमेंट में 1 सीट है ओबीसी की, और एंथ्रोपोलॉजी डिपार्टमेंट में 1 सीट है, ये भी ओबीसी की है। अंतिम तिथि है 23 जुलाई। यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम। और बाकी जानकारी के लिए वेबसाइट का रुख करिएगा। वेबसाइट और नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको दे दूंगा, जल्दी से फॉर्म भरिए। और जो जानकारी आपको दी है, इसको लेकर कोई डाउट हो, शंका हो, सवाल हो, कमेंट करके पूछिएगा। एक और बात याद आ गई कि प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार दोनों ही सिक्किम यूनिवर्सिटी में ही होंगे, तो आपको यूनिवर्सिटी में ही जाना होगा एंट्रेंस और इंटरव्यू देने के लिए। एंट्रेंस सीबीटी मोड पर होगा और एमसीक्यू माध्यम से सवाल जवाब पूछे जाएंगे। पेपर नंबर 1 में रिसर्च मैथोलॉजी ही होगी, जो यूजीसी का पहला पेपर है, सीएसआर का पहला पेपर है। और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा, 50-50 क्वेश्चन दोनों में ही आएंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पिछले 2 साल से ऑनलाइन परीक्षा हो रही थी एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर पे, इस बार परीक्षा ऑफलाइन माध्यम से होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं, जल्दी से फॉर्म को भर दीजिए। और मेरे लिए सवाल हो, कोई सुझाव हो, कोई इन्फॉर्मेशन हो, कुछ सलाह हो, जरूर शेयर करिएगा। अपना ध्यान, अपनों का ध्यान, परिवार का, प्रकृति का, पुस्तकों का, शिक्षकों का ख्याल रखिएगा। 23 के अंत में और 24 के स्टार्टिंग में होने वाले हैं इलेक्शन, उसका पड़ेगा आपकी शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था पर असर, उस पर भी नज़र बनाए रखिएगा, क्योंकि इस प्रकार के माहौल से संबंधित सवाल आपके रिसर्च और जनरल अवेयरनेस को लेकर पेपर 1 में ज़रूर पूछे जाएंगे। आप कहीं का भी पीएचडी का फॉर्म भरें, इसीलिए जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान की पुख्ता नॉलेज को अपने पास रखिए, ताकि कुछ क्वेश्चंस के जवाब आपके
पास हमेशा रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।